अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मुझसे किसी ने पूछा कि मेरी खाला ने दूध पिलाया है तो क्या उनकी बेटी से मेरा निकाह हो सकता है। तो आज की मेरी ये वीडियो इस बारे में है। नाज़रीन, एक सवाल है कि मेरी खाला ने 2 शादियां की। अभी वो पहले शोहर के घर आबाद थी जब मुझे दूध पिलाया। फिर मेरी उस खाला का वो शोहर वफात पा गया और फिर खाला जान हालात से तंग आकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली और इस शोहर से बेटी पैदा हुई। अब मेरे वालिदैन और मेरी खाला जान आपस में रिश्ता करना चाहते हैं, यानी खाला अपनी बेटी के साथ मेरी शादी करना चाहती हैं। तो क्या ये निकाह जायज है? इसका जवाब कुछ यूं है, जिस खाला ने आपको दूध पिलाया है इसके लड़की से आपका निकाह जायज नहीं। इस तरह एक और सवाल है, वो ये है कि मैंने पिछले साल अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे लड़के से कर दिया जिसके बड़े भाई ने मेरी लड़की का दूध पिया है। अब मुझे परेशानी है, क्या यह निकाह सही हुआ या कि नहीं। नाज़रीन, इसका जवाब भी मैं आज की इस वीडियो में बयान कर देती हूँ। नाज़रीन, यह निकाह सही है, परेशानी की कोई बात नहीं। इस तरह एक और सवाल वो ये है कि हम 7 भाई हैं। मेरा सबसे छोटा भाई अभी छोटा बच्चा है। कुदरत ने मुझे भी बेटा अता कर दिया। मेरी वालदा साहिबा ने मेरे बेटे को मेरे भाई के साथ अपना दूध पिलाया है और उनका सवाल ये था कि क्या मेरा बेटा अब अपने दूसरे किसी चचा के घर से शादी कर सकता है या कि नहीं। तो इसका जवाब कुछ यूं होगा कि आपका बेटा अपनी दादी का रजाई बेटा और इसकी औलाद का रजाई भाई बन गया। इसका जवाब कुछ यूं है कि आपका बेटा अपनी दादी का रजाई बेटा और उसकी औलाद का रजाई भाई बन गया। इसलिए किसी चचा और फुप्पी के घर में इसका रिश्ता नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।